नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अंधा युग। अंधा युग के 4 अंक हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा युग है 5वां युग। 5वां युग में क्या है? विजय और एक क्रमिक आत्महत्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में है कि कथा जो है दिन, हफ्ते, मास, बरस बीते ब्रह्म शास्त्रों से झुलसी धरती है। गायन है, यद्यपि हो आई हरी भरी अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। फिर से हरी भरी घास उग गई, लेकिन वो शोभा नहीं आ रही थी कौरव नगरी में। सब विजयी थे, लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ और आरंभ पूर्ण हत और अस्त व्यस्त थे। भीम बुद्धि से मंद, प्राकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव आद्र विकसित थे, शैशव ने अपने एक थे युधिष्ठिर, जिनके चिंतन माथे पर से लदे हुए भावी विकराल युग के सपने थे। एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आँखों से, बाहर फैले निस्तेज तिमिर घन में। इसके आगे व्यंग होना शुरू होता है। क्या है कि युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को देखते थे। अर्धशक्त रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया उनको यह पाना कि यह सब कुटुंबी अज्ञानी है, जड़ है, दुर्विनीत है या जर्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ, जो यहाँ माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो पाए प्रजाएं, यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई। इसके आगे और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थरा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, बधिक अश्वत्थामा का यातना, वह है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्मिष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्नीत हैं या जर्जर हैं। उसके आगे है शायद फिर भीम ने किया किसी का अपमान। यह फिर भीम का अट्टहास होता है। उसके बाद यह है मेरा हसनोमुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीष्म के अमनासिकों विनोद में। इसके आगे यहाँ से व्यंग शुरू होता है। विदुर कहते हैं, महाराज अब हो चला है आसनी, कैसे रुकेगा। तो उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं, विद्रूप या भीम का अब क्या हुआ विदुर कहता है कि वही प्रतिदिन की भांति आज ही युतसु का अपमान किया है भीम ने। कृपाचार्य कहते हैं, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया है, पता नहीं क्यों। क्या हो
युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से। फिर विदुर कहते हैं प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था, कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका पर भीम की कटुतियों से मर्मित होकर। कृपाचार्य कहता है जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना। उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। फिर भीम का गर्जन होता है महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दें युधिष्ठिर को। कृपाचार्य कहते हैं फिर से प्रहरी एक कहता है कोई विपक्षित हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। तब तक प्रहरी दो कहता है हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी दूसरा कहता है शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रहरी दूसरा कहता है कि इससे तो पहले ही शासक अच्छे थे, अंधे थे परंतु अच्छे थे। प्रहरी एक कहता है लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो सत्ज्ञानी हैं। प्रहरी दूसरा कहता है शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की। तब तक प्रहरी दूसरा कहता है ज्ञान और मर्यादा उनका करें क्या हम, जिनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे। तब तक प्रहरी दूसरा कहता है यह उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले और क्या हमको चाहिए। उसके बाद पहला कहता है कि निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। दूसरा कहता है अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति। प्रहरी पहला कहता है जानते नहीं ये प्राकृत प्रजाओं की। उसके बाद विदुर आते हैं और विदुर कहते हैं तुमने क्या देखा युधिष्ठिर को। तब तक कृपाचार्य वहाँ भी अभागा भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान हो रहा है। तब तक विदुर फिर कहते हैं क्या कम होता है जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से वह देखो। कृपाचार्य कहते हैं भिख मंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आहा वह पत्थर खींच मारा किसी ने। उसके बाद विदुर कहते हैं युधिष्ठिर के राज्य में नियति है युधिष्ठिर की। कृपाचार्य जिसने लिया था पक्ष धर्म का, उसी के साथ ये हो रहा है। उसके बाद विदुर प्रहरी इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया, युधिष्ठिर तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं। उसके बाद कृपाचार्य पांव केवल तोड़े हैं तुम्हारे युधिष्ठिर ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है कृपाचार्य। उसके बाद गूंगा भागता है युधिष्ठिर के आगे, कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबोचते हुए ने विदुर दौड़कर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद विदुर महाराज कर ली आत्महत्या, युधिष्ठिर ने दौड़े कृपाचार्य। उसके बाद प्रहरी फिर कहता है कि युद्ध हो या शांति हो रक्तपात होता है। प्रहरी दूसरा कहता है अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी पहला कहता है अब तक वे अस्त्र
दूसरों के लिए उठाते थे। तब तक दूसरा कहता है, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। उसके बाद पहला कहता है, कम से कम उनका आज कुछ जो उपयोग हुआ। तब तक दूसरा कहता है, इस पर हंसते रहो। फिर प्रहरी दूसरा कहता है कि रक्त ये युत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी पहला कहता है, समझ नहीं रहे ये आज यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। प्रहरी दूसरा कहता है, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार आत्मघात होगा, बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। उसके बाद विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती है, भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत यानी भूत। उसके बाद विदुर कहते हैं, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं यहाँ रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित क्यों अस्त्रों की, लेकिन अब यहाँ जो आत्मघाती नपुंसक हंसोमुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूँ हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। उसके बाद विदुर, किंतु विप्र कृपाचार्य नहीं योद्धा रहा मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृत में नहीं रह पाऊंगा, और चला जाता है। उसके बाद विदुर कहते हैं, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है, क्या होगा वन में वे सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युत्सु का। युत्सु मर जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं। प्राण है अभी भी शेष इसमें, कुछ युत्सु में यदि जीवित है। उसके बाद विदुर कहते हैं, तो आप उसे भेज दें मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूँगा, परिचर्या करूँगा यानी सेवा करूँगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं दे पाऊँगा। उसके बाद विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। यह कैसा, तब तक प्रकाश जो है कम हो जाता है, कैसा यह आसमय अंधियारा है। प्रहरी कहते हैं, पहला कहता है, धूम मेघ गिरते जाते हैं, वन खंडों से लगता है लगी हुई है भीषण दावा अग्नि, यानी जंगल में आग लगी हुई है। प्रहरी दूसरा बातें करते करते वन की ओर चल देते हैं। उसके बाद पहला कहता है, संजय जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे, आज जर्ज हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है, धृतराष्ट्र महाराज चले। उसके बाद आहा माता गांधारी वहीं बैठ गई हैं। उसके बाद संजय कहता है, माता ओ माता। संजय, अब सब प्रत्यन्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो तुम मुझसे, यही जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। धृतराष्ट्र अग्नि है नहीं, यह ज्योति व्रत है देखकर नहीं, यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा अग्निमाला सा। उसके आगे आग बढ़ती जाती है। आहा माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको मैं बचाऊं, हाय असमर्थ हूँ, अधजली हुई आती हैं। संजय तुम जाओ, गांधारी जो हैं वन की
वन में जो जंगल में आग लगी है उसकी आग से घिर जाते हैं और आधा शरीर उनका जल जाता है। तभी संजय, यह मेरा ही शाप है दिया था जो मैंने कृष्ण को, अग्नि आत्महत्या धर्म ग्रह कला में जो सताहो बिखर गया नगरों पर वन में। गंधारी कहती हैं, संजय उससे कहना अपने इस शाप को प्रथम संविदा में ही हूँ, और उनसे कहना अपने इस पाप को प्रथम संविदा में ही हूँ। उसके आगे धृतराष्ट्र कहते हैं, आहा छूट गई वृद्ध कुंती वन में, लौटो गंधारी महाराज। फिर संजय कहते हैं, महाराज भीषण दावाग्नि अपनी आगढ़त जिह्वाओं से निगल गई होगी माँ कुंती को। महाराज स्थल यह निरपराध है, मत जाओ संजय। उसके आगे गंधारी जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राण तक प्रकाश में। उसके आगे संजय पूरे का पूरा धक धकाता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों मुझसा निरर्थक और होगा कौन। उसके बाद कथा यह, गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वहाँ विजयी खोखली निकलती आती है, विश्वास सभी घन तब में गोते खाते जाते हैं। उसके आगे प्रहरी एक कहता है, यह किरीटी जो होता है एक पेड़ होता है, यह किरीटी चक्रवर्ती सम्राट का धारण करो इसको। प्रहरी दूसरा कहता है, छोड़ दिया है, जब से आज शकुन होने लगे हैं अस्तिनापुर में, यानी अशुभ कुछ होने लगा है। प्रहरी एक कहता है, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी दूसरा कहता है, महाराज निश्चय यह है कि अशकुन संबंधित है युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है। विदुर कहते हैं, दूतों ने आकर यह सूचना दी है कि कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजो द्वारिकापुरी। विदुर, मैं करूँगा क्या। विदुर कहते हैं, माता कुंती गंधारी और महाराज हो गए हैं भस्म उस दावा अग्नि में, जो जंगल में आग लगी है उसमें वो जल गए हैं, भस्म हो गए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, तर्पण करने के बाद घाव खुल गए, फिर युत्सु के, और इतने दिन बाद उनका यह आत्मसंघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका मैं। अब मैं भी जीवित रहूँगा क्या। अपने देखने को प्रभु का शासन इन आँखों से नहीं जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर कहते हैं, महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, और विजयी क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है, और पंथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। अक्षकुन तो निश्चय ही है। प्रहरी पहला कहता है, होते हैं रोज आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई थी। प्रहरी दूसरा तब तक कहता है कि सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। प्रहरी पहला फिर से कहता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे सुनते हैं, उसका अब शासन है। प्रहरी दूसरा फिर कहता है, अब निकट ही है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला भेष धारण किए। प्रहरी पहला कहता है, काल घुमा सकता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बन कर वह सहसा उड़ सकता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रहरी दूसरा फिर कहता है, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे उनका सब योगोक्षेम वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और
लक्ष्य भ्रष्ट हैं। प्रहरी फिर कहता है, पहला नीचे ही त्याग करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। दूसरा कहता है, बेचारे ये सब के सब अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। प्रहरी पहला कहता है, हमने नहीं झोला शोक जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। उसके आगे, पशु की मृत्यु होती है, वंदना है। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ है। तुम्हें नमन है, उन्हें नमन है, करते आए हैं जो निर्मल मन। सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है। जरा अलग व छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। मुझे शब्द दो रसानुभव जो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। उसके आगे, वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नवचुंबी लहरें रहरे खाती थी पछाड़। था घुला समुद्री फेन समीरे झकोरों में, बह चली हवा व खड़ खड़ कर उठे ताड़। थी बन तुलसा की गंध वहाँ, पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवला। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी, केवल एक ही पंखुड़ी बची हुई थी। पीपल के दो चंचल पातों की छाएं रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थीं। वे पलकें दोनों तद्रांश भी अध खुला थीं, जो नील कमल की पंखुड़ियों से खिलती थीं। अपनी दाहिनी जांघ पर रखकर मक्के मुख जैसा बायां पग टिक गए तने से ले उषांग। बोले, कैसा चित्र था युग। उसके आगे, अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुत वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक जैसा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख, अभी आया हूँ सागर तट की उज्जल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं को अगणित सांप बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही प्रकृति ने कृष्ण के साथ किया है। ये अश्वत्थामा ये बात कहते हैं। उसके बाद, मैंने जो किया था उस रात फर्क इतना है, मैंने जो किया था कि पांडव वंश के जितने भी लोगों को मैंने उस रात मैं मारा था सोते हुए। मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वहाँ है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा, शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यहाँ जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर। फिर उसके बाद संजय कहते हैं कि मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहों बह दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया है। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य कर्मों पर उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दिए दिव्य दृष्टि। उस दिन बनके उस भयानक अग्नि कुंड कांड में घुटने भी सुलझ गए। उसके आगे कथा गायन होता है कि धीमे स्वरों में कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा एक व्याध प्रभु के पग को
मृग बदन समझ, यानी प्रभु के पैरों को वो हिरन का शरीर समझ रहा। धन खींच लक्ष्य था रहा साथ। संजय ठहरो ठहरो ओ ठहरो, आहा सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहाँ, कैसे मैं पहुँचूँ। अश्वत्थामा वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोसों। उसके बाद ब्याज तीर छोड़ता है, जैसे एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है, वैसे ही एक तान चींटियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। फिर बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, बुझ गया सारा प्रकाश और एकदम अंधेरा सा छा गया आसमान में। वहाँ और भयंकर लगने लगा, भयंकर बन जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया। द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभु हीन धारा पर असहत। कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वहाँ और भयंकर लगने लगा, भयंकर बन। उसके बाद अश्वत्थामा का फिर से प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहते हैं, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सादे में खड़ा था मौन चुपचाप। लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा, तलवों में बाण बिंधते ही हैं, पीप भरा दुर्गंध नीला रक्त वैसा ही बहा जैसे इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकलते। सुनो मेरे शस्त्र कृष्ण सुनो, मरते। उसके बाद है, वृद्ध बेनिराश हैं और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु हैं, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य की बचाएगा। मैं हूँ जरा नामक व्याध और रूपांतरण हुआ, यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं यह अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहों से उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा क्या, कोई सुनेगा क्या, कोई सुनेगा। यहाँ पे हमारा जो है समाप्त होता है अंधा युग। तो इस शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंधा युग हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले शास्त्र में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।